राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम परमात्मा के तीन स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद का वर्णन करेंगे। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से है। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त तो है परंतु आनंद नहीं। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है परंतु जो आनंद है वो अप्रकट रूप से रहता है। आनंद जबकि मनुष्य के अंदर ही है परंतु वो अज्ञानतावश उसे बाहर खोजता रहता है। आनंद तो मनुष्य का स्वरूप है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी वो दिखाई नहीं देता, परंतु जब दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर वह मक्खन दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, उसका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता और इसी कारण से उसको आनंद नहीं मिलता। आनंद के अनेकों रूप तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु उनमें से केवल दो ही मुख्य हैं, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद को नष्ट कर देता है, या यूं कहिए कि उस आनंद का नाश हो जाता है। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी उनको आनंद रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद हमारे अंदर ही है। सत्य, चित्त, आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा ही पूर्ण सत्य रूप है, परमात्मा ही पूर्ण चित्त रूप है और परमात्मा ही पूर्ण आनंद रूप है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, और यदि जीव को आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना पड़ेगा। संसार का प्रत्येक पदार्थ विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार कर लेता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही ये जो मनुष्य का जीवन मिला है वो हम आप सबको मिला है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भान नहीं, तो वो बेचारा परमात्मा के दर्शन कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता, यह परम सत्य है। जीव अनेक वर्षों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। शांति तो तब मिलेगी जब जीव को परमात्मा के दर्शन होंगे, और श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति
नहीं मिलती है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो रिलीज हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय जय श्री राधे श्याम।